बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके कुछ पार्ट्स जो रह गए थे वो करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको इन फार्मूलाज को पता होना चाहिए। ये तो बेसिक फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इससे अगर नेक्स्ट हम चलें तो यहाँ पे देखें 2 थीटा है। अगर इसको मैं हाफ कर देता हूँ तो ये थीटा रह जाएगा। अगर इसको मैंने हाफ किया है तो सिमिलरली मैं इसको भी हाफ कर दूंगा, तो इसको हाफ करने से थीटा बाई 2 बन जाएगा। ये बेसिक फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। अगर ये फार्मूला आपको आता है तो आप थोड़ा गौर करें। cos p थीटा जो है ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर p थीटा के। और अगर इसी तरह p की बजाय q आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपने इधर क्यू थीटा बाई 2 कर देना है। यानी कि जो लेफ्ट साइड पे फार्मूला होता है उसका एंगल राइट साइड पे हाफ कर दिया जाता है। आज इस तरह के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने इधर उसकी स्टेटमेंट लिखी है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस cos p थीटा ओवर 1 माइनस cos q थीटा। अब अगर हम इसकी लिमिट को पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। लिहाजा हम इसको किसी तरीके से ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने का तरीका एक ही है कि हम कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करें कि ये सॉल्व हो सके, 0/0 फॉर्म ख़त्म हो सके। तो इसका बेहतरीन हल जो है वो मैंने आपको फार्मूले में बता दिया है। यहाँ पे 2 फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं इनको यूज़ करूँगा मैं। 2 साइन स्क्वायर p थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बच जाएंगे उनकी लिमिट्स को हम सेपरेट कर लेंगे। थीटा अप्रोचेस 0 साइन p थीटा बाई 2 स्क्वायर। अब मैं इसको इकट्ठा लिख लूँगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन q थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। लिमिट्स दोनों की अलग हो चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम जाके इसको जब वैल्यू इसकी दोबारा पुट करेंगे तो ये दोबारा 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक अपने पास से थोड़ा सा काम करने जा रहा हूँ। काम थोड़ा सा आप इमेजिन करें, सोचें, गौर करें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ताकि आइडिया हो आपको भी। असल में मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 ऑफ साइन p थीटा बाई 2। अब ये लिखा है तो मैं इसको इसी पे डिवाइड कर रहा हूँ ताकि एंगल सेम हो जाए। मल्टीप्लाई भी फिर करूँगा p थीटा बाई 2 से, बटा नीचे आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसको भी हम क्यू थीटा बाई 2 से
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा फार्मूला बन जाए जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल सेम करने हैं हमें। अब यहाँ पे इस सारे की जगह पे इतनी जो जगह है यहाँ पे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई पी थीटा बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू यहाँ पे भी इस जगह पे भी 1 आ जाएगा, क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। इसको मजीद आपने सॉल्व करना है। अभी अब काम आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल काम अब नहीं है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ये बनेगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब ये दूसरा बटा आ जाएगा क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब आप ये तो जानते हैं कि ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, थीटा स्क्वायर इस थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जाना चलते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा। तो इस पे भी आप गौर करें, ये पहले तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब आपने इसको भी किसी ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो मैं एक ट्रिक लगाने जा रहा हूँ कि मैं सब की वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। tan की वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है जी, जो ऊपर बटे के ऊपर रकम है उसका एलसीएम लें। एलसीएम क्या बनेगा, कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा। तो इसको आप सॉल्व करें। अब कुछ इसका पार्ट हम पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से एक चीज तो जो बटे के ऊपर रकम आ रही है वहां से हमें कॉमन मिल जाएगा और वो कॉमन है साइन थीटा। बाकी क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर क्यूब थीटा। इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये पावर 2 रह जाएगी। अब आपने इसको खुद करना है क्योंकि अब ये जो हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं उस जैसी फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसके मतलब जो फार्मूला है मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ। लिमिट n approaches infinity 1 plus 1 by n to the power n। अगर ये फॉर्म बन रही हो तो हम इसको e के इक्वल लिख देंगे, और अगर ये फॉर्म बन रही हो लिमिट n approaches 0 of 1 plus n to the power 1 by n, तो इसको भी हम e के इक्वल लिखेंगे। मकसद ये है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे जो चीज़ लिखी होगी वो पावर का उल्ट होना चाहिए, और इसी तरह
इधर भी 1 होना चाहिए और यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ वाली चीज़ का उल्ट हो, तो फिर हम इसको ई लिख देंगे। ये थोड़े से आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। मैं इसका पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। n अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर 2n। इंतहाई आसान है। लिमिट n अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n होल पावर इसकी मैं लिख दूंगा, ये यहाँ पे n है तो होल पावर 2 आ जाएगी। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वाला फार्मूला ई के इक्वल है, तो इसको मैं ई लिखूंगा। होल पावर इसकी 2 है, इसका आंसर आ जाएगा ई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई n टू द पावर n। अब यहाँ पे बाकी सारा काम ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस आ रही है दरमियान में वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख लूँगा 1 प्लस 1 बाई माइनस n टू द पावर n। x अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, मैंने इसका उल्ट लिखना होता है इस चीज़ का। ये जो ये चीज़ है इसका मैं पावर में उल्ट लिखूंगा, तो पावर में माइनस n आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो n है। ये मैंने माइनस n कैसे लिखा, ये मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इधर भी माइनस लगा लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चीज़ वो बन चुकी है, इसको ई लिखें और बाहर इसकी पावर -1 है, तो ये आ जाएगा e -1, या मज़ीद इसका आंसर हम लिखेंगे 1 बाई ई। इस तरह आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 2h लिमिट h अप्रोचेस 0 1 माइनस 2h 1 बाई h। अब यहाँ पे भी वही आपने काम करना है कि जो चीज़ यहाँ पे बन रही है उसका उधर उल्ट होना ज़रूरी है। लिमिट h अप्रोचेस 0 1 माइनस 2h और इसकी पावर 1 बाई h। आप एक काम करें, इसको हमने इस h के साथ 2 बनाना है माइनस का, तो मैं -2 से डिवाइड भी कर दूंगा और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। बटे के नीचे भी 2 है माइनस का और ऊपर भी, तो नीचे वाला जो 2 है ये h के साथ मिल जाएगा, यानी ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपस में अगले स्टेप में मिल जाएंगी। लिमिट h अप्रोचेस 0 1 माइनस 2h इसकी पावर है 1 बाई -2h, क्योंकि इस चीज़ का जो उल्टा है इस चीज़ का, ये -1 बाई 2h होगा। होल पावर -2 बस। तो इसको आपने इस सारी चीज़ को ई कह देना है, ऊपर इसकी पावर -2 है, तो नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई ई स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाना चलते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है और अहम भी है। लिमिट n अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी ऑफ x और 1 प्लस x टू द पावर x। लिमिट n अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैं कोई सूरत इसकी नज़र ही नहीं आ रही कि इसको कैसे सॉल्व करें, ना ही यहाँ पे 1 बन रहा है शुरू में, तो मैं इसका बटा उल्ट कर दूंगा, इस तरह इसको लिख दूंगा
जब बटा चेंज करते हैं यानी कि मखरज या शुमार कुनिंदा को उल्ट करते हैं तो पावर माइनस की प्लस हो जाती है। अगर प्लस की हो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स। एन अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, तो इनको सेपरेट कर दें, दोनों के जो बटे हैं वो सेपरेट कर दें, माइनस एक्स। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी रह जाएगा वन। एन अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन होल पावर माइनस एक्स is equal to limit n approaches plus infinity 1 plus 1 by x whole power minus x। हमें थोड़ा गौर करें, पावर में सिर्फ प्लस एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स आ रहा है तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा पूरी रकम में से। जब कॉमन लूँगा तो माइनस वन इसकी पावर बन जाएगी, माइनस वन। ये सारी चीज़ ई बन जाएगी तो ई की पावर माइनस वन आ जाएगा। मज़ीद इसको हम वन बाई ई लिख सकते हैं। दो क्वेश्चन और रहते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनको भी हम सॉल्व करते हैं। लिमिट x approaches 0 e 1 by x minus 1 over e 1 by x प्लस 1। यहाँ पे एक साथ उसने कंडीशन दी हुई है, एक शर्त दी हुई है कि x जो है वो 0 से छोटा है। अगर x 0 से छोटा हो तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी। तो मैं यहाँ पे एक सपोजिशन इस्तेमाल करूँगा कि मैं x को माइनस टी लेट कर लूँगा, क्योंकि x एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए मैं इसको t के इक्वलेट कर लूँगा। अब यहाँ से थोड़ा गौर करें कि अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, then this implies that t also approaches 0। अब इसकी आप वैल्यूज लगा दें, लिमिट t approaches 0 of e1 by minus t minus 1 divided by e1 by minus t plus 1। इसकी भी आपने साथ कंडीशन बता देनी है, is equal to limit t approaches 0। अब आपने लिमिट पुट कर देनी है तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई 0 माइनस 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस t की जगह पे भी मैंने 1 पुट किया, इसमें 0 पुट किया है, तो ये माइनस 1 बाई 0 डिवाइडेड बाई e माइनस 1 बाई 0, यहाँ पे अब प्लस 1 आएगा। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा लिमिट t अप्रोचेज 0। ये जो चीज़ है ये इन्फिनिटी के इक्वल होती है, तो e की पावर आ जाएगी इन्फिनिटी, लेकिन साथ में इसके माइनस है तो माइनस भी आएगा, माइनस 1। सिमिलरली e माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। लिमिट t अप्रोचेज 0, ये बन जाएगा 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई e इन्फिनिटी प्लस 1। अब थोड़ा गौर करें आप कि 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी या किसी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी आ रही हो तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर भी इन्फिनिटी ही होगा। इसको मैं लिख रहा हूँ लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी
1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई इंफिनिटी प्लस 1। तो ये चीज़ बन जाएगी 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1 आंसर। ये जो मैंने साथ इसके लिमिट यहाँ तक लिखी है ये आपने नहीं लिखनी थी, क्योंकि लिमिट आपने पुट कर दी है, ये मैं वैसे ही लिख गया हूँ साथ, ये आपने साथ नहीं लिखनी थी। आखिरी क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, वो भी कर लेते हैं। वैसे आप उसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लिमिट x approaches 0 e 1 by x minus 1 over e 1 by x plus 1। साथ कंडीशन है कि अब x ग्रेटर देन 0 है। पहले जैसी ये रकम है, लेकिन कंडीशन सेम नहीं है। कंडीशन पहले थी x लेस देन 0 है, यानी कि x एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पे x एक पॉजिटिव नंबर है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसकी फॉर्म बनेगी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, तो इस फॉर्म को भी हमने नहीं बनने देना होता। मैं अपनी आसानी के लिए कि यहाँ पे काम करूँगा कि मैं कॉमन ले लूँगा। e1 बाई एक्स को मैं कॉमन लूँगा बटे के ऊपर से, तो ये आएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 बाई एक्स। ये कॉमन का तरीका मैं आपको बता दूँ, ये लिखा हुआ है ना 2x प्लस 4y, तो इसमें से जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो बाकी रह जाता है x प्लस 2y। लेकिन ये आता कैसे है? असल में आप हर नंबर को उस पे तकसीम करते हैं जो आपने कॉमन लिया होता है, तो इस तरह ये बाकी आता है x प्लस 2y। इसी तरह आप यहाँ पे देखें e1 बाई एक्स माइनस 1 था, इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ e1 बाई एक्स तो ये तकसीम हो जाएंगे दोनों, लेकिन अब जो 1 है उसके नीचे तो वैसे ही 1 बाई एक्स आएगा, इसलिए ये चीज़ मैंने लिख दी है। और इसी तरह नीचे भी आ जाएगा e पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एक्स। अब ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी आपस में, जो हमने कॉमन ली हैं दोनों मखरज और शुमार कुनिंदा से, इनको कैंसिल करेंगे तो बाकी जो रह जाएगा उसमें हम लिमिट पुट कर लेंगे। ये कैंसिल, लिमिट x approaches 0 1 minus 1 over e1 by x divided by 1 plus 1 by e1 by x। आप लिमिट पुट करेंगे तो बाकी रह जाएगा 1 माइनस 1 बाई ई 1 बाई 0 और 1 प्लस 1 बाई ई 1 बाई 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी। मज़ीद इसको लिखें 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी। अब देखें नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट हम जो 1 बाई इन्फिनिटी है इसको 0 बना देंगे दोनों तरफ, तो ये आएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, तो ये 1 बाई 1 आएगा, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।